प्रॉपर्टी डीलर वाले। नया पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको, नया संसद भवन बनवाना हो, विदेश यात्रा के लिए, 10 लाख के सूट के लिए, विदेशी मशरूम के लिए, और झूठ हाई स्कूल से अपने बच्चों को ट्रेंड करने के लिए मोदी हाई स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। तो योगी जी ने तो विधानसभा में कह दिया है ना कि हमने कोई सारे अच्छे काम गिना दिए। उन्होंने ये भी कहा, कौन सा अच्छे काम गिनाए? आप 5 अच्छे काम गिना दीजिए। हाँ, तो उन्होंने विधानसभा में बता दिया नंबर 1 कैसे। तो आप बता दीजिए मुझे एक बार, मैं भी सुन लेता हूँ, मैं नहीं सुनता उनकी। आखिर एक बात मुझे आप बताइए, आप भी मेरे ख्याल से मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं, आपसे योगी जी से ये नहीं पूछा जाता कि 2 साल से तो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन और तमाम उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो टूरिस्ट में नंबर 1 कैसे आया? जरा ये तो बताइए। आपके नेता, सुन तो लीजिए, आपके नेता मनोज तिवारी जो कोरोना के अंदर वहाँ बैट लेकर क्रिकेट खेलने के लिए निकलते हैं, वही आ रहे हैं क्या बार बार घूमने के लिए? जब 2 साल से तो तमाम टूरिस्ट प्लेस बंद हैं और विदेश की फ्लाइटें भी बंद है जहाँ तक मुझे पता है, तो आपके पास कहाँ से आप हेलीकॉप्टर में ऊपर से दिखवा रहे हैं क्या यूपी में टूरिस्ट प्लेस? बताइए ना, कहाँ से टूरिस्ट प्लेस में नंबर 1 आ गया? आपके जो मुंह में आता बकते चले जाते हैं। हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। और काय में आया नंबर 1 बताइए? पहले तो 2017 से पहले 45 साल में 4 करोड़ घरों में बिजली गई, अब 4.5 साल में 4.5 करोड़ बिजली का कनेक्शन दे दिया। अच्छा, बिजली का कनेक्शन दे दिए योगी जी ने? अरे भैया, आप जाकर देख लीजिए, लोगों को खाने को रोटी नहीं है और सर ढकने के लिए छत नहीं है, तो बिजली का कनेक्शन आप कहाँ देंगे? ये तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में सुनिए, अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश में मैं परसों से 4 दिन हो गए मुझे आज रुके हुए। उत्तर प्रदेश में मैं आपके रुका, और उत्तर प्रदेश में आप जाके देख लीजिए, लाइट चली जाती है रातों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा को मॉडल सिटी बनाने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? पहले 4 घंटे, अब 8 घंटे। सुनिए, नोएडा को स्मार्ट सिटी मॉडल सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए नोएडा से सटे गाजियाबाद की हालत। गाजियाबाद, ये मैं अपने घर की रिपोर्ट नहीं बता रहा, ब्रिटेन की एक एजेंसी ने रिपोर्ट को छापा है कि गाजियाबाद जो है वो विश्व में दूसरे नंबर का सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र है। तो योगी जी पहले वहाँ के आके पॉल्यूशन को तो कम करिए, उसके बाद में नोएडा को बना लीजिएगा आप मॉडल सिटी। योगी जी ने ये भी कहा है कि इस बार जो वोट डालेंगे, जो चुनाव होगा, वो विकास के ऊपर होगा, तभी उन्होंने सारे विकास गिनाए अपने। जूता मेरे ख्याल से ढीला हो रहा है, कुछ जूता ढीला हो रहा है थोड़ा सा, पता नहीं जूता ढीला क्यों हो रहा है, वो आप छोड़ दीजिए, जूते को छोड़ दीजिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों ढीला हो रहा है। मेरे ख्याल से यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है और ये पुराना भी हो गया है, तो सोच रहा हूँ उसकी माला बना दूँ। आएंगे वोट मांगने तो स्वागत तो किया जाएगा, नेता है यार देश के, स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत कोई लाठी डंडे से नहीं, वो हमारे कानून में नहीं लिखा। आप बता दीजिए ना कि आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है? अब ये तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको बता देगी आने वाले चुनाव में, आप भी अपने घर पे जी। नंबर 1 और है कि जब पूरे भारत में कोरोना से लोग मर रहे थे, यूपी में सबसे कम। अच्छा, यूपी में बेड तो मिला नहीं, यूपी में बेड तो मिला नहीं, क्वारंटीन करने के लिए खेत में क्वारंटाइन कर रखा था इन लोगों ने। इनको झूठ बोलने में बिल्कुल, अरे वाह, मौत का आंकड़ा सामने कहाँ से आएगा? जब लाशों को रेत में दफन करवा दोगे, गंगा जी में बहा दोगे। आंकड़ा तो जब आता है जब अस्पताल में डेथ होती है, जब जिनको शमशान घाट नहीं ले जाया गया, जिनको कब्रिस्तान नहीं ले जाया गया, जिनको रेत में दफना दिया गया हिंदुओं को, जिनकी लाशों को नदी में बहा दिया गया, तो आंकड़ा कहाँ से आएगा मेरे भाई? फिर तो आप कह ही देंगे कोई मरा नहीं है। बिल्कुल, इस बात में तो कोई सत्य नहीं है। और आप जो सवाल उठा रहे थे थैला क्यों दे रहे हैं? हाँ, अनाज के साथ, वो बोले कि थैला तो अनाज के साथ थैला दे रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, अरे उतने जितने का थैले पे आपने एडवर्टाइजमेंट करा है ना, उतने का अनाज बढ़ा देते ना, तो देश की जनता का और पेट भर जाता। और एक बात मुझे बताइए, 5 किलो गेहूं में आपका पेट भर जाएगा? पूरे महीने 5 किलो गेहूं चला लेंगे आप? कुछ नहीं है तो दे तो है ना। कुछ नहीं है तो क्या कुछ नहीं है? कुछ लिया भी तो आप नहीं है। कुछ नहीं दे रही थी, अब तो दे रही है ना, मिल रहा है ना। 5 किलो में मोदी जी का पेट भर जाएगा? मोदी जी वो 5,000 करोड़ रुपए वाले, 5,000 लाख वाले, वो 5,000 रुपए किलो वाले मशरूम खा रहे हैं, और देश की जनता को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। अपने पैसों के क्या चाय बेच रहे हैं अभी भी वो हैं? नहीं, वो संसद में कह रहे हैं चाय, गरम चाय, मोदी स्पेशल चाय कह रहे हैं क्या अभी भी? कौन सी सैलरी मिलती है? तो सैलरी में 10 लाख का सूट भी आता है। कितनी सैलरी मिल रही है भैया? हैं? गिफ्ट आया था, कौन दे रहा है गिफ्ट? इन्हें आपको दिया है आज तक किसी ने 1 लाख का सूट भी गिफ्ट में? और भी प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, आज तक तो उन्हें किसी ने 1 लाख का भी नहीं दिया सूट गिफ्ट में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो फटी हुई धोती पहनी और अपनी जो उनकी तनख्वाह मिलती थी वो भी छोड़ दी 1966 में, जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी ताशकंद समझौते के तहत। बताइए, उनको नहीं दिया तो कोई मोदी जी को भी ना दे क्या? आपका मतलब ये है? हाँ, मोदी जी तो प्रॉपर्टी डीलर वाले, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं। ये तो पूरा देश बेच ही रहे हैं, और विधायक खरीदने व बेचने के लिए एक ही आदमी से संपर्क करें, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले। नया पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको, नया संसद भवन बनवाना हो, विदेश यात्रा के लिए, 10 लाख के सूट के लिए, विदेशी मशरूम के लिए, और झूठ हाई स्कूल से अपने बच्चों को ट्रेंड करने के लिए मोदी हाई स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। और आप तो पत्रकार हैं और मोदी जी के संपर्क में हैं,
तो भैया आप भी ट्रेंड हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और आप तो लगातार काम ही ये कर रही हैं। आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसी पे कहते हैं कि आप मोदी जी के। आप आपने जितने मर्जी इंटरव्यू दिखा लीजिए, मैं नहीं, देश की जनता कह रही है, आप अपने जितने मर्जी इंटरव्यू उठा लीजिए, आपने आज तक ये नहीं पूछा कि सरकार जो ये गलत काम कर रही है, सरकार जो है किसान की आवाज नहीं उठा रही है। हम उसी पे तो सवाल पूछेंगे ना आपसे। अरे तो सरकार कहती है, हम तो नहीं कहते ना, सरकार कहती है। सरकार के अलावा कभी विपक्ष क्या कहता है ये भी पूछ लीजिए, सरकार के अलावा जनता क्या कहती है कभी ये भी पूछ लीजिए। तो शांत है ना। सरकार के अलावा किसान क्या कहता है कभी ये भी बोल दिया करिए कि किसान ने आज ये ऐलान करा है, वो ऐलान करा है, वो आप ध्यान ही नहीं देती। आप तो ये ऐलान करती हैं मोदी जी ने 5 किलो गेहूं दे दिया, मोदी जी ने 4 लाख नौकरी का पोस्टर लगा दिया है ना, तभी तो कहेंगे ना। आपका तो बस नहीं चल रहा, आप तो शुक्रगुजार कर दें कि कल मोदी जी के नेतृत्व में इंद्रदेव ने यहाँ दिल्ली में और गाजियाबाद में, यूपी में बारिश करी है ना, तो मोदी जी का धन्यवाद। मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार में यहाँ 5 से 7 घंटे लगातार बारिश हुई, और जिसमें मोदी जी का विकास तैरता हुआ नजर आया सड़कों पर, घुटने घुटने तक का पानी भर गया यहाँ पर। जब सरकार अच्छे काम कर रही है तभी तो बैनर लगा रही है, पोस्टर लगा रही है, तभी तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं अच्छे कामों पे। कौन सा अच्छा काम सरकार ने कर दिया, एक बात आप मुझे आप बताइए। दिल्ली से आते हैं, आपने मेट्रो स्टेशन पे देखे कितने पोस्टर लगे हैं सरकार के। मेट्रो स्टेशन पे तो एडवर्टाइजमेंट का काम कर रही है सरकार। सरकार से कोई ये पूछ ले कि आपसे पोस्टर, एक मिनट, जब आप देखेंगे तभी तो वोट देंगे अरे ना। मेरी बात तो सुनिए, एक बात आप मुझे बताइए, देखने के लिए आपको मैं कह दूं कि आपके नाम का कश्मीर में प्लॉट कट गया है, यहाँ लिख के पोस्टर लगवा दूं, हैं पोस्टर लगवा दूं कि यहाँ पर कि भाई यहाँ पर सभी देशवासियों का कश्मीर में प्लॉट कट गया है, तो आप मान लेंगी कश्मीर में प्लॉट कट गया है। आपसे कह दूं अपना घर छोड़ के आपके जो कश्मीर में प्लॉट कटा है वहाँ चली जाओ, तो आप कहोगी कि कैसे पता आपको। मैं कहता हूँ पोस्टर तो लगा हुआ है ना, तो आप यकीन कर लोगी। तो पोस्टर जो है वो किसी बात का सबूत नहीं है, आप जाके जमीनी हकीकत पर जाके सर्वे करिए, आपके सामने हकीकत आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।